बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा प्रोपोगंडा में नंबर 1 रही है। वो ऑफिस जा रहे थे, उनके मोबाइल चेक किए गए, कहीं पे टिकटॉक की एक वीडियो उनके मोबाइल से मिली है इमरान खान के बारे में। उनको उठा लिया गया कि जी आप तो इमरान खान के सपोर्टर हैं तो उनको उठा लिया। जबकि अगर एहतजाज का आइन हक दे रहा है, वो कानून हक दे रहा है, अगर वो आ रहे हैं तो उनको आने दें। वो लोग जब मरियम पर बात हो, गरीदा फारूकी पर बात हो, तो सारे जनाब ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट चादर और चार दीवारी के जनाब पामाली का जिन्हें दुख लग जाता है। पूरी पार्टी को आपने इस जुल्म के शिकंजे में यूं जकड़ लिया हुआ है, लेकिन फिर भी वो आपसे टूट नहीं रहा और फिर भी आप उम्मीदें कर रहे हैं कि नहीं हम ये पद करके छोड़ेंगे। शहजाद भाई, आज पीटीआई के इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन है? सिचुएशन तो बहुत कशीदा है। मोहसिन नकवी हेलीकॉप्टर से मुआयने कर रहे हैं और अभी की इतलात के मुताबिक, अभी जो कंफर्म नहीं है, जो लोगों से बात हुई है, राब्ता हो रहा है कि हेलीकॉप्टर से अब शेलिंग्स करवाई जा रही है। हेलीकॉप्टर से बहुत सारे ब्रिजेस से करने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने हार नहीं मानी। मोटरवे, इन कम अकलों ने मोटरवे को खोद दिया और ये पता था कि उनके साथ मशीनरी है, उसको भराई करके आगे गुजरेंगे। वो अपने पूरे इरादे के साथ आ रहे थे। मोटरवे पे मुख्तलिफ जगहों पे कील उन्होंने बिछाए हुए थे। ताकि जब बेसिकली पूरी तरह ये कोशिश थी कि डी चौक तक ना पहुँचे, लेकिन केपीके के काफ़िले तो अभी तक भी डी चौक में नहीं पहुँचे, इस्लामाबाद नहीं पहुँचे जब तक अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने डी चौक पहुंचकर वहाँ पे पुशअप्स लगाना शुरू कर दिए हैं। वहाँ पहुँच गए हैं। डी चौक को एक किस्म का वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है। तो उनको डी चौक ना पहुंचने की जो धमकियां दी जा रही थी, कल फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ नहीं पहुंचा जाएगा, नहीं पहुंचने दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने काफ़ी धमकियां दी कि ये पहुंचने नहीं देंगे, ये यूं है वो है। और कहा यह गया है कि जब भी कोई इंटरनेशनल समिट होता है तो तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज करती है। जबकि ये एक इतना बड़ा, बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा प्रोपोगंडा में नंबर 1 रही है। इनकी काबीना या इनके लोग जो हैं प्रोपोगंडा करने में मास्टर्स हैं। ये ऐसा स्ट्रोक खेलते हैं अगला देखने वाला, और एक जुमले को ये इतना रिपीट करते हैं कि वो सच लगने लगता है। इस चीज़ में इनके पास महारत है, ऐसी महारत किसी और पार्टी के पास नहीं है। अच्छा, ख़वातीन कारकुनान की गिरफ्तारियाँ शुरू हैं। अलीमा खान साहिबा को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। उज़्मा खान साहिबा, इमरान खान की दोनों बहनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो गिरफ्तारियों के हवाले से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, बहुत सारे लोग। अभी आईजी इस्लामाबाद ने कहा है कि 30 लोग गिरफ़्तार हुए हैं, जबकि इससे ज़्यादा हुए हैं। आज सुबह ही जब उनके कारकुनान अभी डी चौक नहीं पहुँचे थे, आम राह चलते शहरियों को गिरफ़्तार किया गया। किस बेसिस पे? वो ऑफिस जा रहे थे, उनके मोबाइल चेक किए गए, कहीं पे टिकटॉक की एक वीडियो उनके मोबाइल से मिली है इमरान खान के बारे में। उनको उठा लिया गया कि जी आप तो इमरान खान के सपोर्टर हैं तो उनको उठा लें। बेसिकली बुखलाए हुए हैं, पागलपन का शिकार हैं। इमरान खान इस पूरे सिस्टम के आसाब पर, दिमाग पर सवार हुआ है। बेसिकली तो सिस्टम की कमज़ोरी है। अगर यही एहतजाज बड़े बड़े कंटेनर्स वेल्डिंग करके 3-3, 4-4 मंजिलें उनकी बनाई गई हैं, और जो कंटेनर्स के मालिकान हैं, ड्राइवर्स हैं, उनसे छीना झपटी करके क्या उनको ये किराया देंगे, रेंट देंगे? उन ड्राइवरों की तो रोज़ी रोटी का मसला है। ये इतने गासिब हैं कि ये किसी को भी छीन के उसकी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। ट्रक मिल रहा है तो ट्रक को खड़ा कर रहे हैं। कोई ड्राइवर को कुछ नहीं है, नुकसान होगा तो उनका होगा ना। और ज़ाहिर बात है, जब आप अवाम निकल रहे हैं, अवाम शेलिंग में गुस्सा भी होते हैं, तोड़ फोड़ भी होती है, सब कुछ है। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक कि कुछ शाहिद खटक ने जो अभी ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने कहा कि स्ट्रेट फायर भी किए गए हैं उनके काफ़िले पर। तो ये एक बेसिकली खुद ही, जबकि अगर एहतजाज का आइन हक दे रहा है, आपको कानून हक दे रहा है, अगर वो आ रहे हैं तो उनको आने दें। एक आप मखसूस जगह पे उन्हें कहेंगे भी इतनी हद तक आप एहतजाज करके वापस चले जाएं। ये ख़ुद ड्रामा क्रिएट करते हैं। अब बताएं, इस्लामाबाद का बुरहान इंटरचेंज से क्या ताल्लुक़ है भाई? इस्लामाबाद का अटक पुल से क्या ताल्लुक़ है? आप वहीं से शेलिंग करना शुरू कर दी आपने, केपी के और पंजाब के इंटरेस्ट पर ही आपने वहीं पर रोकना शुरू कर दिया, और आप कह रहे हैं कि ये इंतशार पसंद है, ये दहशत गर्द है। उधर आप जनाब बैकडोर मिन्नतें तरले भी कर रहे हैं कि भाई ये कर लें। इस बार तो इख्तियार नहीं है अली मीन गंडापुर के उन्होंने पास। तो बाकायदा कह दिया है कि पूछना है तो बातचीत करनी है, कैदी नंबर 804 से करो। क्योंकि कैदी नंबर 804 ने पिछले 2 जो उन्होंने एहतजाज मनसूख किए हैं उन पे उनके अच्छी खासी क्लास ली है। क्या इस बार ये वाला एहतजाज पिछले एहतजाज से स्ट्रॉन्ग आपको नज़र आ रहा है? बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आपने पहले सवाल किया था, देखें इमरान खान खुद जेल में, इमरान खान की बीवी जेल में, इमरान खान का भांजा जेल में। अब इमरान खान की तीनों बहनों को
गिरफ्तार कर लिया गया, तीनों बहनों को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। अहम बात क्या है कि वो तीनों की तीनों पॉलिटिक्स में नहीं है, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, वो अपने भाई के लिए एहतजाज के लिए निकली हैं, उनके खून का रिश्ता है, उनका अकलौता भाई है, उसके लिए वो निकली हैं, उनका पॉलिटिक्स में नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी ओहदे पर नहीं है, वो किसी भी हुकूमती ओहदे पर नहीं है, सियासत नहीं कर रही, क्यों लीड नहीं कर रही, वो आती हैं अपनी ज़ाती हैसियत में आती हैं, एहतजाज करती हैं, चली जाती हैं, उनका भाई है। अब वो कहाँ हैं वो लोग? जब मरियम पर बात हो, गरीदा फ़ारूकी पर बात हो, तो सारे जनाब वुमेन राइट्स के एक्टिविस्ट, चादर और चार दीवारी के जनाब पामाली का जिन्हें दुख लग जाता है। जबकि सिंध में जो मरियम नवाज़ के होटल पे हुआ था, सारे चीख रहे थे, बिलावल भुट्टो ने जैसी तकरीर की थी पार्लियामेंट में, सबको याद है। अब किसकी गैरत क्यों नहीं जाग रही? अब बिलावल साहब बताएं कि कौन है बेगैरत? माजरत के साथ मैं अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन वो पार्लियामेंट में उन्होंने इस्तेमाल किए थे बड़े जोश के साथ कि आप बेगैरत हो। तीनों बहनें, बीवी पर कोई केस नहीं है, आपकी इतला के लिए अर्ज़ा, उन पर केस नहीं है, अभी किसी में सज़ा नहीं है उन्हें इत्तलात के मुताबिक उन्हें बाकायदा टॉर्चर किया जा रहा है। इमरान खान को तोड़ने के लिए इतनी कोशिशें अब कर चुके हैं, जबकि अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, और जिस शिद्दत का ये आज एहतजाज हो रहा है, डीचओ तक पहुँच रहे हैं, पूरी मशीनरी ने जिस तरह धमकियाँ दी हैं, एक ख़ास स्पोक्स पर्सन ने जिस तरह धमकियाँ दी हैं, नहीं पहुँचने दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो फेक किस्म की वो प्रेडिक्शंस करता है नजूमी बाबा, वो बैठ के कहता है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बड़ा फ़लसफ़े झाड़ रहा होता है, ये मुझे ये दिखाएं, ये सबूत कहाँ। उसको भी आंखें खोल के देख लेना चाहिए कि ये अवाम का समंदर जो पहुँचा है डी चौक, आपकी इतनी जबर और फस्तायत, शेलिंग, टेयर गैसिंग, स्ट्रेट फाइट्स, रबर बुलेट्स लग रही हैं, अवाम फिर भी पहुँच रहे हैं। वो किस लिए आ रहे हैं? उन्हें तो पता है कि अभी तो जल्दी हुकूमत नहीं आएगी, उन्हें तो पता है अभी लीडर जेल में है। इसका मतलब है कि इमरान खान की आवाज़ पर अवाम निकल रहे हैं, लेकिन इनको होश के नाखून नहीं लेंगे, ये कभी किसी सूरत नहीं लेंगे। ये छोटे से इवेंट को बड़ा सारा इवेंट खुद बनाते हैं, बुनियादी तौर पर बेअक्ल हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो छोटा सा चाहे एहतजाज हो उसे हाईलाइट करा देता है। आज इंटरनेशनल मीडिया पर भी ये अब देखिए, खान की पूरी फैमिली अब इस वक्त तक अरेस्ट है, तीनों बहनें अरेस्ट हैं, खुद अरेस्ट है, बीवी अरेस्ट है, भांजा अरेस्ट है, कारकुनान तो अरेस्ट हैं ही है, उनकी लीडरशिप तो अरेस्ट है ही है, वाइस चेयरमैन उनका अरेस्ट है। पूरी पार्टी को आपने इस जुल्म के शिकंजे में यूं जकड़ लिया हुआ है, लेकिन फिर भी वो आपसे टूट नहीं रहा, और फिर भी आप उम्मीदें कर रहे हैं कि नहीं ये हम ये पत करके छोड़ेंगे। भाई बस कर दो, अब आपके बस की बात नहीं रही।